तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे। तो जैसे मैंने बोला था, ये वाले क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एरेज के ऊपर, एंड दीज आर द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू हैव इन आवर टुडे सेशन। तो हम लोग पहले समझने वाले हैं एरे क्या है, देन प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये प्रिमिटिव होता है ये नॉन प्रिमिटिव होता है। देन एरे के इनपुट्स हम लोग बात करेंगे। डेफिनेटली एरे के इनपुट्स प्लेसमेंट क्वेश्चंस में कैसे आते हैं, कैसे उसको वर्क किया जाता है, दैट पर्टिकुलर सिनारियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देन एरे कैसे एग्जीक्यूट होता है इन अ बैकग्राउंड, दैट स्टफ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देन एरे ऑपरेशंस कि कौन से ऑपरेशंस हम लोग एरे के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, और कुछ नॉर्मल प्रोग्राम्स करेंगे यूजिंग एरे। एंड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ जो अभी सितंबर 30 2024 के दिन जो कैंपस हुआ था कॉग्निजेंट का, ये दो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे और वो लीड कोड के ऊपर है। हाँ, उसको हम लोग एरे से सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। दैट वी गाइज आर गोइंग टू चेक आउट इन आवर टुडेज क्लास। तो बने रहे ना लास्ट तक। अब जैसे कुछ ना कुछ तो चीज़ें आप सुन रहे हो तो नोट्स बनाओ और वीडियो लास्ट तक देखो, तभी कुछ समझ में आएगा। यू कैन एबल टू क्रिएट और यू कैन एबल टू सॉल्व सम कोडिंग क्वेश्चन एट यूर एंड। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाओ सब्सक्राइब करो। और कमेंट बॉक्स बहुत 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 एम्प्टी जा रहा है। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूँ, वीडियो पॉज करके बता देना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। आप वो पॉज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप क्लास नहीं सुन रहे हो। यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द कंटेंट, और कंटेंट गॉन थ्रू करने से कुछ नहीं होता है, सुनना पड़ेगा आपको, उसको समझना पड़ेगा, तभी कुछ चीज़ें बन जाएगी। तो यहाँ पे आता है तो क्या है, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एरे क्या है। सो कम्स टू एरे, एरे को बोला जाता है पहले तो ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, इट इज एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दैट फर्स्ट वी गाइज नीड्स टू बी अंडरस्टैंड कि नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले एरे को पहले पूरा समझ लेते। तो एरे क्या, इट इज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप विच इज द सेट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज, या फिर आप उसको बोल सकते हो होमोजीनियस वैल्यूज, या फिर आप और एक बार उसको बोल सकते हो इट बिलोंग्स टू सिमिलर और सेम। मैं बोलता हूं यहां पे सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज, कुछ भी, मतलब एक एरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जहां पे हम लोग सेट कर सकते हैं कोई तो एक डेटा टाइप का। जैसे कि मैंने एरे बनाया इंटीजर का, तो वहां पे इंटीजर्स वैल्यू स्टोर होने वाली है। जैसे कि मैंने एरे बनाया यहाँ पे लेटर से फ्लोट का, तो वहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एरे बनाया डबल का, तो वहाँ पे डबल डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर होने वाली है। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो एरे एक्चुअली सेट होता है सिमिलर डेटा टाइप का, इट बिलोंग्स टू सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यू एंड इट इज अ होमोजीनियस सेट ऑफ वैल्यूज, और वो होता है नॉन प्रिमिटिव। तो पहले हमें ये समझना है कि प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आई गेस सबको पता ही होगा कि क्या क्या होते हैं। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर इंक्लूडेड लाइक इंटीजर, राइट, फ्लोट, राइट, डबल, देन कैरेक्टर एंड बूलियन। तो जावा में ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बूलियन। वी डू हैव अ लॉन्ग एज वेल, शॉर्ट भी अपने पास अवेलेबल है, वी डू हैव अ शॉर्ट टू। तो ये सब डेटा टाइप आते हैं इंक्लूडिंग बाइट, ये सब डेटा टाइप आते हैं अपने जावा में एज ए प्रिमिटिव। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, होल्ड करना थोड़ा सा। अब नॉन प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से पहले उसको समझ लेते हैं। तो पहला आएगा आपका एरे, देन आएगा स्ट्रिंग,
देन आएगा आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट। जो भी आप यूजर डिफाइन ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो ना वो नॉन प्रिमिटिव है। कैसे समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा, होल्ड करना। एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क से जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, जैसे कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया लिस्ट का, आपने ऑब्जेक्ट बनाया सेट का, आपने ऑब्जेक्ट बनाया हैश मैप का, आपने ऑब्जेक्ट बनाया स्टैक का, क्यू का, सो दैट इज ऑल्सो द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कलेक्शन फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट्स, ये भी कहाँ पे आते हैं, नॉन प्रिमिटिव में आते हैं। सर बता दो तो मतलब होता क्या है, प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप से कोई भी उठा लेता हूं मैं। लेट्स गो विद द इंटीजर। तो मैंने यहाँ पे बनाया इंटीजर a इक्वल्स टू 10। क्या बनाया मैंने, इंटीजर a इक्वल्स टू 10। अब देखना एट दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन दिस इंटीजर डेटा टाइप इज एक्चुअली होल्डिंग ओनली वन वैल्यू। कितना वैल्यू होल्ड हो रहा है उसमें, एक ही वैल्यू होल्ड हो रहा है, राइट। अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू से a इक्वल्स टू 30। सो एट दिस लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन अगेन दिस इंटीजर इज गोइंग टू होल्ड अ सिंगल वैल्यू। तो भाई साहब मीनिंग सीधा है। मीनिंग क्या है, द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन एबल टू होल्ड ओनली वन वैल्यूज। ओके, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कैन एबल टू होल्ड ओनली वन वैल्यू। और ये वैल्यू कहां से आती है, इट कमिंग्स फ्रॉम योर स्टैंडर्ड स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है शायद, अब देख लेना, स्टैन और दर्द आ रहा है वहां पे, अब देख लेना क्या स्पेलिंग है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस से, जैसे कि क्या, कीबोर्ड से। तो जो भी वैल्यू कीबोर्ड से आ रही है, इट कैन, एक वेरिएबल में एक वैल्यू होल्ड हो रहा है, जैसे कि कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। सो कैरेक्टर कैन स्टोर अल्फाबेट और ए डिजिट और ए सिंबल, कोई तो एक, वहां पे एक से ज्यादा स्टोर नहीं होता है। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में एक ही रियल नंबर स्टोर होता है, एक से ज्यादा रियल नंबर वहां पे स्टोर नहीं होता है। सिमिलर टू दैट इफ आई एम टॉक अबाउट डबल, इफ आई एम टॉक अबाउट फ्लोट, एक ही वैल्यू आती है और वो कीबोर्ड से ही आती है, ये वैल्यू कहां से, अलग इनपुट से नहीं आती। तो ये अगर आपकी वैल्यू होल्ड कर रहा है तो ऐसी वेरिएबल्स को, ऐसे डेटा टाइप्स को आपको बोलना है प्रिमिटिव डेटा टाइप। सीधी सी बात। अब नॉन प्रिमिटिव में आते हैं, जैसे कि एरे क्या है, सेट ऑफ वैल्यूज है। सेट ऑफ वैल्यूज है मतलब मोर देन वन वैल्यू। सीधी सी बात है, 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन सेट ऑफ वैल्यूज होगा। अच्छा, अब हर एक डेटा टाइप्स का मतलब एरे, स्ट्रिंग, इसका हम लोग बात करते हैं तो इट मे होल्ड मोर देन वन वैल्यू, लेकिन डेटा टाइप्स अलग अलग होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ एरे और स्ट्रिंग के ऊपर, तो एरे कैन स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू। तो अगर इंटीजर एरे है तो इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगा, डबल एरे है तो डबल वैल्यू होल्ड करेगा। अब जैसे हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को, तो ये सेट ऑफ कैरेक्टर होल्ड कर रहा है। तो इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का मतलब होता है इट कैन क्रिएट अ सेट ऑफ मोर देन वन प्रिमिटिव वैल्यूज और उसको होल्ड करेगा एक वेरिएबल में। वो वेरिएबल आपका या फिर वो टाइप आपका जाएगा नॉन प्रिमिटिव में। बात समझ रहे हो? तो नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, इट कैन बी क्रिएटिंग द सेट ऑफ मोर देन वन वैल्यूज। अच्छा, ये वैल्यूज कहां से आ रही है? ओके, ये वैल्यूज अगेन आ रही है आपके स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस से, नो डाउट। मतलब कहां से? कीबोर्ड से। लेकिन दिक्कत क्या है, कम्स टू द प्रिमिटिव, ओके, टू होल्ड, यहां पे लिख रहा हूं टू होल्ड सिंगल वैल्यू I required one variable, but here to hold more than one value I required one variable। ये दिक्कत आता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में। अब जैसे हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की, तो क्लास में हम लोग बना सकते हैं 5-6 डेटा मेंबर्स, राइट? वो भी कौन से भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। अब वो जो 5-6 डेटा मेंबर्स हमने बनाए हैं, वो ऑब्जेक्ट उसको मेमोरी असाइन करके वहां पे शो करेगा, ऑब्जेक्ट उसको मेमोरी वहां पे असाइन करके देगा। सो ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड कर रहा है तो ये होगा नॉन प्रिमिटिव। एरे भी एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड करता है विच बिलोंग्स टू सिमिलर टाइप, तो ये भी हो जाएगा आपका नॉन प्रिमिटिव। स्ट्रिंग ये भी एक से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करता है, ये भी होता है आपका नॉन प्रिमिटिव। और जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बात कर रहा हूं एरे लिस्ट के बारे में,
मैं बात कर रहा हूँ मैप के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ सेट के बारे में, तो वहां पे भी एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड होता है, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं नॉन प्रिमिटिव वैल्यूज। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का। एंड माइंड माय वर्ड्स, कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये लेवल का एक्सप्लेनेशन जो भी एक्चुअली सही है नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर फ्रॉम लीड्स ऑफ प्लेसमेंट एकेडमी। तो ये होता है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। एंड आई होप आपको समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने कैसे अंडरस्टैंड किए। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते क्या है, तो वो होते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, लॉन्ग, शॉर्ट एंड बाइट। ये होता है अपने पास क्या होता है। सो दीज आर द 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। और ये प्लेसमेंट का एमसीक्यूज क्वेश्चन है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जावा में कितने हैं, तो 8 डेटा टाइप्स है। उसके बाद हमने समझा कि कोई भी एक एग्जांपल जैसे ले रहे थे हम लोग, यहाँ पे इंटीजर a equals to 10, सो वी डू अंडरस्टैंड दैट at a one time it can only able to hold one value, और वो जो वैल्यू आती है वो डेफिनेटली स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस से आता है, इन दैट केस द कीबोर्ड इट सीम्स। और यहाँ पे एक वैल्यू होल्ड करने के लिए अपने पास होता है एक वेरिएबल। सिमिलर सॉर्ट ऑफ दैट नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, कम्स टू नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इट कैन क्रिएट द सेट ऑफ मोर देन वन वैल्यूज। और इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, वी डू हैव एरे, वी डू हैव स्ट्रिंग, वी डू हैव ऑब्जेक्ट एंड वी डू हैव कलेक्शन फ्रेमवर्क ऑब्जेक्ट्स टू। अब ये जो वैल्यू होल्ड होता है एक से ज्यादा, वो एक स्पेसिफिक मेमोरी फॉर्मेट के ऊपर होल्ड होता है, लेकिन एक से ज्यादा वैल्यू होल्ड करने के लिए हम लोग वहां पे बनाते हैं एक सिंगल वेरिएबल। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। वीडियो पॉज करके जरूर बता देना कि आपको सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। तो ये पॉइंट अपना यहां पे हो चुका है। ओके, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा एरे के बारे में। अब देखो, एरे नॉन प्रिमिटिव है। अभी इसका मतलब सीधा है, अगर आपने अच्छी तरीके से सुना है सब क्लास, आपने समझ में आया है आपको वो क्लास, तो आपको समझ में आ चुका होगा। हाँ, कम्स टू एरे नॉन प्रिमिटिव इसलिए बिकॉज इट इज गोइंग टू होल्ड मोर देन वन वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल। तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, हाउ वी कैन एबल टू क्रिएट द एरे, और क्रिएट करने के कौन से डिफरेंट तरीके हैं, उसको भी हमें समझना पड़ेगा इन जावा। बिकॉज देखो, ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा एरेज के ऊपर बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, इजी लेवल के, मीडियम लेवल के, हार्ड लेवल के। तो आपको एरे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एरे उसको समझ नहीं लेते हो, यू कैन नॉट इवन एबल टू ड्रॉ अ सिंगल लाइन ऑफ द एरे। और ये है कि आप रट्टा मार के कोड जाके क्लास में बैठोगे एंड देयर इट सीम्स यू आर गोइंग टू राइट द कोड, तो इससे बकवास इंजीनियर कोई मैंने देखा नहीं है। कोड कभी भी हम लोग रट्टा नहीं करते। द कोड हैज टू बी जनरेटेड बाय द कॉन्सेप्ट, और कोड करने के लिए आपके पास होनी चाहिए कॉन्सेप्ट, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रियली रिक्वायर्ड। तभी मैं आपको ये वीडियो जैसे स्टार्ट कर चुका हूं, तब से मैं बोल रहा हूं कि आप पूरा वीडियो देखो, बीच में गैप मत देना, ठीक है ना। कम बैक टू द बिजनेस। तो एरे में हमें कैसे, इसके 2 डिफरेंट तरीके है टू मेक देम क्रिएट इन योर जावा प्रोग्राम। तो पहले आप लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हो, और दूसरा आप लोग उसको इनिशियलाइज कर सकते हो। अब इनिशियलाइज करने के भी 2 अलग अलग तरीके हैं एक्चुअली। पहले हम लोग डिक्लेरेशन के बारे में देखते हैं कि सिंटैक्स क्या है, व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर दैट। तो डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है, यू नीड टू राइट द डेटा टाइप, देन एरे है, तो ये डिटेक्ट होता है आपका ओपन एंड क्लोज स्क्वेयर ब्रैकेट से। जावा प्रोग्रामिंग में जो भी आपने लिखा विद द ओपन एंड क्लोज स्क्वेयर ब्रैकेट, दैट रिकॉग्नाइज एज अ नॉन प्रिमिटिव एंड एरे डेटा टाइप, ठीक है। तो उसके बाद आपको मेंशन करना है नेम ऑफ एरे, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ARR नेम, देन इक्वल्स टू, यहाँ पे डिक्लेरेशन में इक्वल्स टू नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा सेमीकोलन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस, अब जिसका मैं अगर एग्जांपल समझ लेता हूं तो इसका मीनिंग ये आएगा, देखना। लेट अस से वी आर गोइंग टू क्रिएट द इंटीजर एरे व्हिच इज हैविंग द नेम ऑफ नम्स, तो डेटा टाइप में आएगा इंटीजर, देन ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एंड स्पेस डाल के मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर्स। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट,
द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज दैट कि इंटरप्रीटर आपको बता रहा है कि एक नंबर्स नाम का कोई तो इंटीजर का एरे है अपने प्रोग्रामिंग में, बिकॉज हमने डिक्लेयर किया है उसको। ओके ना ही उसको अभी मेमोरी एलोकेट हुआ है, देखो क्या क्या नहीं हुआ है उसको। ओके इट हैज नॉट असाइंस विद द मेमोरी एंड द वैल्यूज, ना ही उसको मेमोरी असाइन हुआ है ना ही उसको वैल्यू असाइन हुआ है। हाँ एक NOS दैट इज नंबर्स, हम लोग उसको नंबर्स बोल रहे हैं लेकिन इंटरप्रेटर तो उसको NOS ही बोलेगा। तो ये NOS नाम का कोई तो वेरिएबल बन चुका है और वो एरे नाम का है, ऐसा हमने उसको बता दिया है थ्रू आवर कोड। ठीक है, अगर उसको इनिशियलाइज करना है तो देखो इनिशियलाइज करने के दो तरीके हैं। एक तो आप पहले इनिशियलाइज कर सकते हो बाय असाइनिंग द मेमोरी ओवर देयर, और दूसरा आप इनिशियलाइज कर सकते हो बाय असाइनिंग द वैल्यूज। हाँ लेकिन दोनों अलग अलग है, दोनों को साथ में आप नहीं लिख सकते। क्या बोला मैंने, दोनों अलग अलग है, दोनों को साथ में हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे कि एग्जांपल समझ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एलर्जी हो रहा है मुझे तो इधर उधर हाथ जा सकता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल समझ लेते हैं कि हमें एक एरे बनाना है विथ द साइज, we need to create an array and we need to assign some sort of memory over there। तो कैसे इनिशियलाइज करेंगे, देखो पहले सिंटैक्स देखो, तो सिंटैक्स आएगा I need to write data type, then array symbol, then name of array, यहां तक सही है, ठीक है। देन आपको लिखना है इक्वल्स टू, देन न्यू कीवर्ड, यहां पे ये न्यू कीवर्ड क्या काम कर रहा है, द न्यू कीवर्ड विल हेल्प यू टू क्रिएट द मेमोरी फॉर योर एरे। एरे को मेमोरी क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं न्यू कीवर्ड। तो मैंने बोला न्यू, और न्यू के बाद लिखा अगेन डेटा टाइप, एंड हियर in this open and close square bracket I need to mention the size of array। देखो array में तो हमने देखा कि set of similar types of values होता है, homogeneous value होता है, that belongs to similar data types of value होता है, लेकिन कितने होंगे ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। and comes to array in Java is really static। अब ये स्टैटिक का मीनिंग क्या है, एक तो जैसे हमने यहाँ पे एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं, लेट अस से मैं एक नंबर्स नाम का एरे इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद द साइज एज 5, तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा, राइट लाइक दिस। ओके नंबर्स इक्वल्स टू न्यू इंटीजर विद द साइज ऑफ 5। अब इसका मीनिंग ये है कि हमने एरे बनाया और उसके लिए हमने 5 मेमोरीज अलोकेट कर दिया है। इसका मतलब है कि 5 वैल्यूज वो एरे में स्टोर ये कर देगा। कैसे स्टोर करेगा, दैट वी विल सी विथ द अदर एग्जांपल बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ द एरे वर्क इन अ बैकग्राउंड। वी डू अंडरस्टूड विद दैट, लेकिन ये एक तरीका है जिससे हम लोग बता रहे हैं कि एरे में 5 ही वैल्यू स्टोर होंगी। नाउ टू दिस एरे इफ आई एम गोइंग टू और इफ आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट द एलिमेंट एट माय 6th पोजीशन, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। इट विल नॉट एक्सपांड इज मेमोरी एट द रन टाइम, वो रन टाइम उसकी मेमोरी यहाँ पे एक्सपांड नहीं करता है, एंड दैट इज द रीजन इसको बोला जाता है कि ये स्टैटिक इन नेचर है। कैसा, ये स्टैटिक इन नेचर है। ओके देन दूसरा क्या तरीका है सर, तो दूसरा तरीका है अलोंग विद द वैल्यूज। आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हो अलोंग विद द वैल्यूज, एंड इन दैट केस द साइज इज नॉट मैटर। जैसे कि मैंने बोला नंबर्स, ओके आई नीड टू राइट द एरे सिंबल नंबर्स, एंड देन आई गॉट रिटर्न लाइक दिस। अब इंटीजर है तो मैंने इंटीजर का यहाँ पे वैल्यूज रखा है। इफ इट इज देयर इन अ फ्लोट यू नीड टू मेंशन द फ्लोट, एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओके एक एरे बन जाएगा, तो कितनी वैल्यूज है, देयर आर 6 वैल्यूज, तो डेफिनेटली एरे का भी साइज भी इनिशियलाइज हो रहा है और वैल्यूज भी इनिशियलाइज हो रहा है। अगेन आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट, हाउ द एरे एलिमेंट्स आर गेटिंग स्टोर्ड इन योर एरे मेमोरी। और एक इंपॉर्टेंट चीज सुनना, शायद आपको लगता होगा कि आपको ये पता है, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ। वंस आई एक्सप्लेन हाउ द एरे वर्क इन अ बैकग्राउंड, तब आपको पता चलेगा यार ये तो हमें पता ही नहीं था। lot of यूट्यूबर्स, इवन lot of trainers in their classes, they'll not explain कि एरे काम कैसे करता है। और मैं आपको और एक चीज बोलता हूँ, ये एरे कैसे काम करता है, ये चीज की वजह से सब एरे के कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड पॉइंटिंग, बैकवर्ड पॉइंटिंग, 2 पॉइंटर अप्रोच, फास्ट फॉरवर्ड, स्लो फॉरवर्ड, ये अल्गोरिदम्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देखना,
सो दैट मैं आगे चल के जब ये एल्गोरिदम्स यहाँ पे लूंगा तब आपको इजीली कैचअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आपको पूरा वीडियो पूरा देखना है विदाउट एनी गैप। हाँ, गैप लेना चाहते हो, जैसे मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करके चले जाओ, रिपीट आओ, स्टार्ट करो, लेकिन वहां से स्टार्ट करना या फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, लेकिन पूरा सुनना वन शॉट में। दैट विल रियली हेल्प यू लॉट। कुछ समझ में नहीं आता है आप बैक जाके भी चेक करो। यही तो एक मेन रीजन है कि मैं ये क्लास यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, सो दैट यू कैन एबल टू एक्सेस एज पर योर टाइम बिंग प्रोसेस। तो शुरू करते हैं। तो ये था अपना हमने एरे डिक्लेयर किया, वी डिक्लेयर द एरे, वी इनिशियलाइज द एरे विद द मेमोरी, वी इनिशियलाइज द एरे विद द वैल्यूज। अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला ये स्टेटमेंट में ये जो भी आपकी साइज है ना एरे की, ये डिपेंड करेगी हाउ मेनी वैल्यूज आर हियर। तो यहाँ पे वो बताने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज जस्ट गॉट डिफाइन और इनिशियलाइज द एरे विद द मेमोरी, नॉट विद द वैल्यूज। एंड जावा में पूरी बात सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप इंटीजर, अगर आप फ्लोट और अगर आप डबल के एरे बनाते हो एंड इफ यू ओनली इनिशियलाइज द एरे, तो बाय डिफॉल्ट अगर वो इंटीजर एरे होता है तो वैल्यू चली जाती है 0। हर एक एलिमेंट में वैल्यू चली जाएगी 0। फ्लोट होता है तो 0.00, डबल भी होता है तो 0.00, ये वैल्यू जाके स्टोर होने वाली है। बिकॉज कैरेक्टर्स में स्पेस स्टोर होता है, दैट इज नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन ये फ्लोट नंबर्स डेटा टाइप में कम्स टू द जावा, जावा का जो इंटरप्रीटर है बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू वहां पे स्टोर कर देता है। ओके, अब समझ लेते हैं विद एन एग्जांपल कि एरे को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे डिक्लेरेशन, हमने देखा इनिशियलाइजेशन, और हमने देखा यहाँ पे हाउ वी कैन इनिशियलाइज विद द वैल्यू। तो मैं 3 एरे बना रहा हूँ, देखना इन माई कोड। आई जस्ट गेट बैक हियर and I'm going to create 3 arrays. कमेंट में बता देना ये विंडो सही आ रहा था नहीं आ रहा था, else I'll just increase the size a bit. ठीक है, अब मैं एक एरे बना रहा हूँ, let us say integer array, and I just got them declare. अच्छा, ये कोड कौन सा है? डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब सुना, पूरी बात सुनना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ system.out.println and array.length। अच्छा, array.length क्या रिटर्न करता है? द साइज ऑफ एरे। अब ये एरे को हमने डिक्लेयर किया एंड वी हैवंट इवन मेंशन द साइज ऑफ इट, राइट। तो जैसे मैं उसको रन करता हूं, नाउ यू गाइज कैन सी, ये बोल रहा है वेरिएबल, पूरा एरर सुनो, वेरिएबल ARR माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, बिकॉज ये कोड क्या था? डिक्लेरेशन का। तो जैसे मैंने बोला डिक्लेरेशन में ये आपको बता रहा है कि हाँ एक ARR नाम का कोई तो इंटीजर डेटा टाइप का एरे है आपके कोड में। इससे अलावा आपको ये ज्यादा बातचीत नहीं करने वाला है, लेकिन आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया विद द मेमोरी। लेट अस से मैंने बोला यहाँ पे इक्वल्स टू न्यू इंटीजर विद द साइज ऑफ 10 एंड देन लेटर। ओके, ये क्या किया हमने? तो यहाँ पे हमने किया है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। ठीक है, नाउ यू गाइज कैन सी साइज कितना आएगा? 10 एंड दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न एट द लेंथ। देखो मैं उसको कर रहा हूं रन, लेट मी रन इट, हो रहा है एंड सी व्हाट इज द लेंथ इट इज रिटर्निंग 10। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला 5, तो डेफिनेटली उसका लेंथ कितना आएगा? 5। सर आपने ये भी बोला था हर एक एलिमेंट में 0 स्टोर होता है। I'll show you। उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा एरे एलिमेंट्स कैसे स्टोर होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वे ऑफ एरे वी आर गोइंग टू चेक इनिशियलाइज विद द वैल्यूज। तो ये हमने बस मेमोरी से यहाँ पे इनिशियलाइज किया है उसको। अब हम लोग करेंगे वैल्यू से इनिशियलाइज, लेट अस से 10, 20, 30, 40। अब आप वीडियो पॉज करके कमेंट करके बता देना व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट। जस्ट पॉज द वीडियो और लेंथ में क्या प्रिंट करेगा वो आपको बताना है। पॉज करो वीडियो को, कमेंट में जाके बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट। ठीक है, कर दिया। अब चलो देखते हैं आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको किया है रन। वंस आई एम गोइंग टू रन विद दिस, तो देखना यहाँ पे 4, अगर आपका आंसर 4 आया था सो दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, और यहाँ पे लेंथ आएगी 4। दैट्स इट। ओके, तो सर हमने देखा व्हाट इज एरे। तो एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है विच इज द सेट ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यू, और आई कैन से द सेट ऑफ होमोजीनियस टाइप ऑफ वैल्यू, और दैट मे बी बिलोंग्स टू द सिमिलर टाइप्स ऑफ वैल्यूज।
तो एरे को क्रिएट करने के लिए जावा प्रोग्रामिंग में 3 डिफरेंट तरीके हैं, 3 हैं। एक तो डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके, दूसरा इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज करने के भी 2 डिफरेंट तरीके हैं। एक तो मैं इनिशियलाइज कर सकता हूं विद द लेंथ ऑफ एरे, और एल्स आई कैन इनिशियलाइज विद द वैल्यूज ऑफ द एरे। तो ये अपना हो चुका है क्रिएशन ऑफ द एरे। मैं ये सब निकाल के यहाँ पे शॉर्ट में मैं बस फॉर्म कर रहा हूं। व्हाट इज दैट? क्रिएशन ऑफ द एरे। तो ये भी अपना हो चुका है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि एरे कैसे काम करता है। और ये प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन हम लोग मतलब इनपुटिंग वी शुड हैव टू टेक इट, लेकिन ये अभी नहीं होगा। ये कब होगा? एरे ऑपरेशंस के बाद होगा। लेट मी जस्ट अरेंज द सीक्वेंस प्रॉपरली, है ना। तो ये अपना यहाँ तक हो चुका है। सो दिस मस्ट बी 3 4 5 6 7 8। ओके, बाकी का सब सही है, ठीक है ना। तो पहले समझ लेते हैं एरे कैसे एग्जीक्यूट होता है इन अ बैकग्राउंड, विच मीन्स एरे कैसे फॉर्म किया जाता है, एरे के साथ हम लोग वैल्यूज कैसे स्टोर कर सकते हैं, एंड व्हाट एग्जैक्टली थ्रू द एरे इज सपोज टू बी वर्क्स विद। तो एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट अस से मेरे पास एक इंटीजर एरे है। आप कोई भी एरे ले सकते हो, ऐसा नहीं कि इंटीजर ही एरे लेना है। यू कैन टुक फ्लोट एरे, यू कैन टुक डबल एरे, लेकिन कोडिंग क्वेश्चंस में ज्यादातर इंटीजर एरे ही होता है। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर एरे लिया एंड मैंने उसको इनिशियलाइज किया विथ द साइज ऑफ लेट अस से 5। अब इसका मीनिंग सीधा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज देयर आर 5 elements, or I can say 5 values are stored in the name of, मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे रख देता हूं, in the name of ARR variable which is array, है ना। इसमें कितने वैल्यू स्टोर होने वाले हैं? 5 वैल्यू स्टोर होने वाले हैं। मैं और एक बार बोल रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट को स्किप मत करना, यूट्यूब से पूरा देखो। जब तक पूरा नहीं देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत तकलीफ देंगे आगे चल के, और बाद में समझ में आएगा यार सुनना चाहिए था सर का। मैं और एक बार रिपीट इसलिए बोल रहा हूँ बिफोर स्टार्टिंग, पूरा सुनना, कोई भी बीट स्किप नहीं करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसका मीनिंग है कि 5 वैल्यू स्टोर होंगी ये ARR वेरिएबल में जो है अपना एरे। अब क्वेश्चन ये है हाउ द वैल्यूज आर गेटिंग स्टोर्ड इनटू द एरे। तो एरे वैल्यूज होल्ड करता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एरे क्या करता है? वैल्यूज होल्ड करता है। कैसे होल्ड करता है? यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। अच्छा, इंडेक्सिंग क्या होता है? तो इंडेक्सिंग वो स्टार्ट होता है, ओके, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0 और ये चला जाएगा लास्ट तक। कहां तक? तो लेंथ -1 तक। और इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। सर बात समझ में नहीं आ रही, मैं बताता हूं। अब जैसे कि देखो एरे है विद द साइज ऑफ 5 है, मतलब कितने वैल्यू स्टोर होंगे? 5 वैल्यू स्टोर होंगे। अच्छा, कैसे स्टोर होंगे ये वैल्यूज? इंडेक्स के कॉन्सेप्ट में, मतलब एरे में इंडेक्स होगा। हाँ, एरे में इंडेक्स होगा। अब वो इंडेक्स कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो सर कैसे लिखना है उसको? तो आपको बताना है ARR ऑफ 0। अब अच्छा, इसमें एक वैल्यू होगी, हाँ, देन आगे वो जैसे ही चला जाएगा, लाइक नेक्स्ट आ रहा है ARR ऑफ 1। तो इसमें क्या होगा? लेट अस से 20। ओके, ARR ऑफ 2, इसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं लेट अस से 30। ARR ऑफ 4, लेट अस से हियर आई एम गोइंग टू स्टोर 40 एंड सॉरी इट शुड बी ARR ऑफ 3 एंड मैंने बोला यहाँ पे ARR ऑफ 4, लेट अस से 50। वही है जो मैंने लिखा था, देखो पढ़ो और एक बार। तो एरे में 5 वैल्यूज होल्ड होगी अगर ये वाला एरे है मेरे पास तो, एंड वो वैल्यूज कैसे होल्ड करेगा? इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट में। और इंडेक्स स्टार्ट होने वाला है 0 से लेकर लेंथ -1 तक, और डायरेक्शंस क्या होगी उसकी? लेफ्ट टू राइट। अच्छा, कैसे चलेगा ये? लेफ्ट टू राइट चलेगा। अब जैसे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0th इंडेक्स में फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, फर्स्ट इंडेक्स में सेकेंड वैल्यू स्टोर होगी, सेकेंड इंडेक्स में थर्ड वैल्यू स्टोर हो रही है, थर्ड इंडेक्स में फोर्थ वैल्यू स्टोर हो रही है, एंड फोर्थ इंडेक्स में फिफ्थ वैल्यू स्टोर हो रही है। अच्छा सर, ये आपने कैसे बताया कि ऐसे स्टोर होता है? बिकॉज ये जो एरे है ना, एरे फॉलोज ऑर्डर्ड मेमोरी फॉर्मेट। क्या बोला सर आपने? ऑर्डर्ड मेमोरी फॉर्मेट।
अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है और मतलब क्या नाम है उसका? आप उसको ये भी बोल सकते हो और आप उसको ये भी बोल सकते हो, सिक्वेंशियल मेमोरी फॉर्मेट। मतलब आई जस्ट एक्सप्लेन। देखो, अब जैसे आपने एरे बनाया, देखो एरे में कोई अपने पास डेटा होल्ड नहीं है। वी डोंट हैव एनी सिंगल डेटा इन द एरे। क्या बात कर रहे हो सर? मतलब ARR हमने बनाया तो इसमें आप बोल रहे हो कि कोई भी वैल्यू होल्ड नहीं है? नहीं है। तो वैल्यू कहाँ पे होल्ड है? इसके इंडेक्स में। तभी तो मैंने अलग सा उसको एक्सप्लेन किया है आपको कि एरे जो है वो वैल्यूज होल्ड करता है इंडेक्सिंग में। ओके और ये इंडेक्सिंग आपने अगर देखा होगा तो स्टार्ट डेफिनेटली 0 से हो रहा है और एंड हो रहा है साइज -1 या फिर लेंथ -1 पे। और अगर आपने देखा होगा वो इंक्रीमेंट हो रहा है बाय द +1। जैसे 0 से 1 आ गया, 1 से 2 आ गया, 2 से 3 आ गया, 3 से 4 आ गया। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी वर्किंग, राइट? तो ये एक ऑर्डर्ड मेमोरी फॉर्म करेगा, मतलब एक स्टैक मेमोरी फॉर्म करेगा ऐसे। और ये स्टैक मेमोरी में आपके स्टैक बनेंगे फॉर ईच एंड एवरी इंडाइसेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टैक बना रहा हूँ। लेट मी क्रिएट इट वंस अगेन। थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है वो डिजाइन में, तो मैंने यहाँ पे बनाया एक स्टैक। ठीक है, ऑर्डर्ड मेमोरी है तो ये लेट अस से फॉर एरे ऑफ 0, ये लेट अस से एरे ऑफ 1, ये एरे ऑफ 2, ये एरे ऑफ 3 और ये लास्ट का जा रहा है अपना एरे ऑफ 4। अब कैसे होल्ड कर रहे हैं? तो ये है आपका एरे ऑफ 0, ठीक है, ये है आपका एरे ऑफ 1, ये है आपका एरे ऑफ 2, ये है आपका एरे ऑफ 3 और ये है आपका एरे ऑफ 4। अच्छा, साइज कितना था? 5। लास्ट इंडेक्स क्या है? लेंथ -1, साइज -1, राइट? तो यहां पे होल्ड होने वाला है 10। अच्छा, ये कैसे होल्ड होगा? विथ सम मेमोरी एड्रेस। मतलब 10 के लिए मेमोरी फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये जो ARR यहां पे फॉर्म हो रहा है इसके लिए कोई भी मेमोरी फॉर्म नहीं हो रहा है। मतलब 0th इंडेक्स के लिए मेमोरी है, ओके, फर्स्ट इंडेक्स के लिए मेमोरी है, सेकंड इंडेक्स के लिए मेमोरी है, थर्ड इंडेक्स के लिए मेमोरी है और फोर्थ इंडेक्स के लिए भी मेमोरी है। और ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमने यहाँ पे राइट किया है। तभी तो आपने जैसे एरे बनाया, एंड इफ यू इनिशियलाइज द एरे आइदर बाय दिस वे और बाय यूजिंग दिस ब्रैकेट एंड सेट ऑफ वैल्यू सेपरेटेड बाय कोमा, अगर आप ये भी बना रहे हो वहां पे या फिर ऐसे भी बना रहे हो जैसे मैंने लास्ट वाले एग्जांपल में बताया था, तब जाके आप एरे को एक्सेस नहीं कर सकते हो। आप ये मत समझो कि मैंने प्रोग्रामिंग में लिखा system.out.println और यहां पे मैंने लिखा ARR, सो ऑल दिस 5 वैल्यूज आर गोइंग टू बी एक्सेप्ट। इसका आंसर है नो। लेट मी शो यू दिस। तो मैं यहां पे आ रहा हूं, जैसे ये एरे हमने बनाया एंड व्हाट इफ आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द एरे, तो देखो ये I कैपिटल कुछ होगा एंड देन इट विल प्रिंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ एरे। देखो मैं उसको कर रहा हूं रन, मैंने इसको कर दिया है रन एंड देखो यहां पे क्या आया? I स्टैंड्स फॉर इंटीजर। अगर ये फ्लोट होता ना या फिर ये डबल होता, लेट अस से आई एम गोइंग टू क्रिएट देम इन अ डबल, अगर ये डबल होता तो यहां पे D आएगा। देखना, देखो क्या आया? D। अगर ये फ्लोट होता है तो आप बोलोगे सर डबल लिखा है और इंटीजर है, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है। मतलब 10 होगा तो 10.0 कन्वर्ट कर देगा, 20 होगा तो 20.0 ऐसा कन्वर्ट कर देगा वो। अगर आपने यहाँ पे फ्लोट लिखा है, शायद F लिखना पड़ेगा शायद फ्लोट के लिए, आई एम नॉट श्योर बट विल सी। देखो क्या आया? F, राइट? इसका मतलब है कि एरे को डायरेक्टली एक्सेस करने से वैल्यू तो नहीं आ रहा है। अगर वैल्यूज एक्सेस करना है, आई शुड हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला 2, अच्छा 2 में क्या स्टोर है? जाके कमेंट करके बताओ। ये एरे है मेरे पास एंड एरे ऑफ 2 में अपने पास क्या स्टोर है? अब जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 0, 1 एंड दिस इज 2, तो 2 में क्या स्टोर है? 30। नाउ इफ आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम, यू गाइज कैन सी ये रिटर्न करेगा 30। अच्छा, ये फ्लोट में था तो जैसे मैंने बोला था इंटीजर को वो पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा एंड यस इट डिड। आप ऐसे भी बना सकते हो और एल्स you can write with this size। तो मैंने बोला एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, ठीक है, एरे ऑफ 2, ठीक है, एरे ऑफ 3,
ठीक है, एंड सॉरी एरे ऑफ 4। आप यहां पे भी आउटपुट देखो, ये प्रॉपर इंटीजर वे का आपको प्रिंट करके देगा और वो आएगा इन दिस केस इज 30। अब जैसे मैंने यहां पे बोला एरे ऑफ 0, तो 0 में क्या स्टोर है 10, सो दैट इज गोइंग टू बी रिटर्न ओवर टू हियर। देखना आ रहा है। अब जैसे मैंने यहां पे बोला एरे ऑफ 4, जैसे मैंने उसको कर दिया रन, नाउ यू कैन सी, तो ये आ रहा है 50। अगर मैं यहां पे बोल देता हूं कोई माइनस इंडेक्स, ठीक है, बोल दिया मैंने -4। अब देखो जावा में माइनस इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं होता है, इंडेक्सिंग ओनली पॉजिटिव है, माइनस इंडेक्स नहीं है। पाइथन के लिए माइनस इंडेक्स है विच विल बी स्टार्ट फ्रॉम -1 टू माइनस ऑफ द लेंथ और डायरेक्शन होता है राइट टू लेफ्ट, लेकिन जावा में नहीं है। ठीक है, अब मैंने उसको एक्सेस किया, लेट अस से आई एम गोइंग टू से 10 एंड नाउ यू गाइज नोटिस कि अपने पास 10th वाला इंडेक्स नहीं है, तो यहां पे भी ये रिटर्न करेगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। और ये क्यों आ रहा है? बिकॉज द एरे इन जावा प्रोग्रामिंग इज स्टैटिक इन नेचर। वो कैसे होते हैं? स्टैटिक होते हैं, तो आप उसको डायनामिकली साइज उसका वेरीफाई या फिर वैरी या फिर एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, एंड दैट इज हाउ इट विल लुक। ओके, तो सर एरे कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, एंड हाउ वी कैन एबल टू होल्ड द एरे वैल्यूज एंड हाउ एक्चुअली इट इज स्टोरिंग इनटू द मेमोरी, ये सब मुझे समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो कमेंट में एक बार कंफर्म करो कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, एंड दिस इज व्हाट द एरे एग्जीक्यूट्स इन अ बैकग्राउंड। चलो ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरे ऑपरेशंस के। एरे ऑपरेशंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एरे के ऊपर हम लोग लॉजिक में क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और प्रोग्रामिंग्स में जैसे कि कोडिंग क्वेश्चंस है और अगर एरे दिया गया है तो उसको इनपुट करने का तरीका कैसा है। ओके, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देर आर लॉट ऑफ वेज कि हाँ मतलब आपका ड्राइवर कोड में ही आपका जो भी कोड है ना वो ड्राइवर कोड में ही एरे वगैरह इनपुट किया जाता है, देयर इज नो एनी डाउट। लेकिन आपको अगर कोड लिखना है फॉर इनपुटिंग द एरे, जैसे TCS है, जैसे मैं बात करता हूँ अपना विप्रो है, और 2-4 ऐसे कंपनीज है जो आपको इनपुटिंग का कोड खुद राइट करने के लिए अलाउ कर देते हैं। इन दैट केस दैट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि एरे को इनपुट कैसे किया जाता है और कौन से तरीके होते हैं, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दी नेक्स्ट पॉइंट। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विथ दी एरे ऑपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एरे ऑपरेशन में एग्जैक्टली अपने पास क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं देखना। तो हम लोग जैसे कोई एरे के ऊपर टास्क कर रहे हैं या फिर कोई कोडिंग क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सो वी डू हैव ये 3 ऑपरेशंस वहां पे आएंगे। मैं क्रिएशन उसमें नहीं ले रहा हूं बिकॉज वी डू हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड इट सेपरेटली। तो क्रिएशन वाला जो भी कोड आएगा मैं उसको वहां पे कंसिडर नहीं कर रहा हूं, बट हमें कंसिडर करना है कि क्रिएशन छोड़ के कितने बाकी के सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो अपने पास ऑपरेशंस आता है पहला, दैट इज मैं उसको लिखता हूँ ए, बिकॉज ये 1 2 3 4 में लिखा था तो मैंने ABC में उसको लिख देता हूँ। तो ये आएगा इनपुटिंग दी एरे एलिमेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो वैल्यूज। देन आएगा प्रोसेसिंग दी एरे एलिमेंट्स, और आप बोलोगे वैल्यूज, और देन आएगा आउटपुटिंग दी एरे एलिमेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो वैल्यूज। ये 3 ऑपरेशंस कॉमनली हर एक एरे में एग्जीक्यूट किया जाता है जो भी कोडिंग क्वेश्चन में होता है। इनपुट करना है आपको, प्रोसेस भी करना है, आउटपुट भी करना है। अच्छा, प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? जो भी लॉजिक मेंशन किया गया है उसके ऊपर काम करना है। अभी हम लोग यहाँ पे कोई एक छोटा सा लॉजिक पकड़ेंगे और उससे रिलेटेड वी स्टार्ट गोइंग टू राइट अ कोड। ठीक है, अब इनपुटिंग करने का मैं एक तरीका यहाँ पे बताने वाला हूँ, एंड देन बहुत सारे कुछ तरीके होंगे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनपुट एरे इनपुटिंग के प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस में कैसे कैसे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे एरे इनपुट और ये 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ना मैं कुछ यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ कि फॉर दैट व्हाट आई विल डू। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ मैं टिक मार्क, है ना।
तो अपने को समझ में आएगा व्हाट पॉइंट्स दैट वी गॉट कवर्ड सो फार। क्रिएशन हो चुका है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव हो चुका है, एरे कैसे बैकग्राउंड में वर्क करता है, वी आर स्टिल इनटू द एरे ऑपरेशंस। अब इनपुटिंग आउटपुटिंग और प्रोसेसिंग के लिए मैं कुछ यहाँ पे आउटपुट इमेजिन कर रहा हूँ। जैसे मैं फर्स्ट यहाँ पे कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ, वी आर नॉट स्टिक विद द वैल्यू, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, फॉर एन पैटर्न वी आर गोइंग टू जस्ट राइटिंग इट। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 7, अच्छा ये 7 क्या है, दिस 7 इज साइज ऑफ एरे, ये 7 क्या है, साइज ऑफ एरे, एंड देन आई एम गोइंग टू रीड द 7 डिफरेंट वैल्यूज सेपरेटेड बाय द स्पेस, एंड यहाँ पे आउटपुट मुझे बाद में प्रिंट करना है। आउटपुट में क्या करना है, ये जो भी वैल्यूज हम लोग रीड कर रहे हैं, दोज आर सेपरेटेड बाय द स्पेस, ये हर एक एलिमेंट की वैल्यू है जो एरे में स्टोर होगा। अब साइज 7 है तो एरे ऑफ 0 से लेकर एरे ऑफ 6 तक एलिमेंट वहां पे जाके स्टोर हो रहा है, राइट। तो एरे ऑफ 0 में वो स्टोर करेगा 10, एरे ऑफ 1 में ये स्टोर करेगा 20, देन 2, 3, 4, 5 एंड 6। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू स्टोर विद एन एलिमेंट। तो मुझे क्या करना है, हर एक जो इंडेक्स में वैल्यू स्टोर है उसमें बस +2 ऐड करना है। कितना, +2। तो जैसे 10 होता है तो उसका हो जाएगा 12, देन 22 है 20 है तो 22 हो जाएगा, 30 है 32 हो जाएगा, 40 है 42 हो जाएगा, 50 है 52, 60 है 62 एंड दिस इज 72। दैट्स इट, कितना ही करना है, राइट। तो अगर ये करना है तो हमें पहले इनपुट ये तरीके का उठाना है। दिस इज वन फॉर्म ऑफ इनपुट इन यूर प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट में ये एक फॉर्म का इनपुट होता है जहां पे आपको साइज दिया जाएगा एट ए रन टाइम, और ये साइज कुछ भी हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल में 7 है तो नेक्स्ट एग्जांपल में इट मे बी ऑफ 5, एंड यू नीड टू डिक्लेयर द एरे डायनामिकली। अब डिक्लेरेशन क्रिएशन डायनामिकली हम लोग कैसे करेंगे, क्या चीजें होगी, एंड हाउ आई कैन टेक द स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज, ये हम लोग यहाँ पे समझेंगे। डेफिनेटली स्पेस सेपरेटेड लेना है तो पहले उसको स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू कन्वर्ट देम टू द एरे। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट देम टू द एरे। तो पहले उसको समझ लेते हैं। सो लेट अस फर्स्ट राइट द कोड फॉर इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग। अब इनपुट करना है, देखो मैं पहले यहाँ पे साइज उसकी रीड कर रहा हूँ, लेट मी रीड द साइज। तो साइज रीड करना है, सो आई रिक्वायर्ड द बफर्ड रीडर ऑब्जेक्ट, तो मैं उसको यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। सो बफर्ड रीडर एज अ रीडर इक्वल्स टू न्यू बफर्ड रीडर, एंड यहाँ पे आएगा आपका न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर का आर्ग्यूमेंट, एंड राइट इट हियर इज सिस्टम डॉट इन। और ये बफर्ड रीडर कहाँ पे अवेलेबल होता है, ये अवेलेबल होता है import java.io.asterisk, ठीक है। ये यहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे जिस फंक्शन में हम लोग बफर्ड रीडर यूज कर रहे हैं तो वहां से अपने को थ्रो करना पड़ता है IO एक्सेप्शन, ये मैंडेटरी है। वी नीड टू थ्रोज द IO एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये होने के बाद मैं थोड़ा सा फॉन्ट कम कर रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो एक बार बता देना कमेंट में, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू ओवरकम इट परफेक्टली, या फिर कोई तो अलग आईडी करके भी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले मुझे क्या रीड करना है, एज पर माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई हैव टू रीड द साइज ऑफ एरे। हम लोग उसको स्टोर करते हैं n वाली वेरिएबल में, एंड बफर रीडर से डेटा रीड कर रहे हैं तो बफर रीडर का जो भी डेटा है वो डेटा आपका आएगा स्ट्रिंग में, एंड एज हेंस इट इज कमिंग इन अ स्ट्रिंग, तो हमें इसको स्टोर करना पड़ेगा पहले स्ट्रिंग में, देन जाके इंटीजर में पार्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ n, that is comes from integer dot parse int of reader dot read line, ओके। हमने यहाँ पे इसको पहले इनपुट लिया है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू इनिशिएट द एरे। कभी भी अगर डायनामिक साइज का एरे होता है तो पहले वो साइज लेना है, एंड देन यू हैव टू इनिशिएट दैट एरे विद द साइज ऑफ n। यहाँ पे रन टाइम जो भी n की वैल्यू जाएगी, बाई दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली इट हैज टू बी गॉट क्रिएटेड, सो दैट मे बी ऑफ a, दैट मे बी ऑफ 8, दैट मे बी ऑफ 5, दैट मे बी ऑफ 20, दैट मे बी ऑफ 100। तो यहाँ पे वो रीड करेगा, डायनामिकली एरे फॉर्म करेगा, ठीक है। अब हमने क्या रीड किया है, वी जस्ट गॉट रीड द साइज ऑफ एरे।
नाउ आई हैव टू रीड द एरे वैल्यूज, दोज आर सेपरेटेड बाय द स्पेस। ये जो एरे वैल्यूज है उसको स्पेस सेपरेटेड हमें यहाँ पे रीड करना है। तो कैसे रीड करेंगे? डेफिनेटली आई टुक देम इन द स्ट्रिंग विद द स्प्लिट एंड देन n टाइम्स लूप चला के वो स्ट्रिंग से स्ट्रिंग एरे का डेटा हम लोग यहाँ पे लेंगे। नाउ कन्वर्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट इनटू द इंटीजर एंड देन स्टोर इट टू द एरे। देखो कैसे, मैं वो कोड भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे आपको। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्ट्रिंग एरे, लेट अस से लाइन नाम का हमने एरे बनाया, जो भी फॉर्म होगा रीडर डॉट रीड लाइन से, और हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे बाय द स्पेस। डबल कोड में मैंने लिखा है स्पेस। तो क्या फॉर्म हो रहा है? लाइन नाम का स्ट्रिंग एरे यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। अब ये जैसे यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, द नेक्स्ट स्टेप दैट आई वांटेड टू परफॉर्म राइट एट हियर इज दैट व्हाट, ये एरे से मुझे इटरेट करना है, सॉरी ये एरे से अभी क्या करना है? इटरेट करना है। लेट अस इटरेट ओवर द एरे ऑन द स्ट्रिंग। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लेट अस राइट अ फॉर लूप, और ये एरे का साइज कितना होगा? डेफिनेटली टिल द एंड, बराबर है। सो आई प्लस प्लस एंड ये एरे रिटर्न होगा लाइन ऑफ आई। लाइन ऑफ आई माने लाइन ऑफ आई में स्टोर होता है इंडेक्स, और इंडेक्स को हमने इसी फॉर लूप में लिखा है 0 टू द साइज। ओके, ये 0 टू द साइज जा रहा है तो वहां से वो हर एक इंडेक्स एक्सेस करेगा। तो मैं इनिशिएट कर रहा हूं अपना एरे ऑफ आई, मतलब वो वाला एलिमेंट विद द इंडेक्स इक्वल्स टू, ये कन्वर्ट होने वाला है इंटीजर डॉट पार्स इंट में ऑफ लाइन ऑफ आई। अब मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि हो क्या रहा है। देखो, मैं कम से कम एलिमेंट यहाँ पे लेता हूँ सो दैट यू डू कैन अंडरस्टैंड विद दिस। तो हम लोग समझ लेते हैं n एज अ 3 हमने इनपुट किया है एंड दीज आर द एरे वैल्यूज 10 20 30। अब ये जो एरे वैल्यूज है ना, पहले जा रहा है स्ट्रिंग में। अच्छा, स्ट्रिंग में जाने के बाद देखो स्ट्रिंग एरे में ये कैसे स्टोर होने वाला है। तो लाइन नाम का एक एरे बन रहा है, ठीक है ना, ऊपर नीचे हो गया लेकिन आप समझ के लो। तो ऐसे वो एरे बन रहा है, तो ये डबल कोड में यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग, बिकॉज वैल्यू डबल कोड में होगी, स्ट्रिंग है। तो फिर बाद में आएगा 20, देन बाद में आएगा डबल कोड में 30। अब ये हर एक वैल्यूज कैसी है? स्ट्रिंग में, राइट। अब ये वैल्यूज मुझे क्या करना है? इंटीजर में स्टोर करना है। कहाँ पे? एरे में। तो मेरे पास एक एरे है इंटीजर नाम का, तो मैं उसके लिए इसको मैं कैसे एक्सेस कर रहा हूँ देखना। अगर ये स्ट्रिंग नाम का एरे है तो ये एलिमेंट कौन से पोजीशन पे स्टोर है? 0th पोजीशन पे स्टोर है, 0th इंडेक्स पे स्टोर है। ये फर्स्ट इंडेक्स पे, ये सेकंड इंडेक्स पे। तो हमने लूप चलाया 0 टू n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 3। ओके, 0 टू n मतलब 0 1 एंड 2। तो ये क्या कर रहा है? एरे ऑफ 0, फर्स्ट इटरेशन में एरे ऑफ 0 बना रहा है बाय पार्सिंग लाइन ऑफ 0, मतलब ये जो स्ट्रिंग था उसको इंटीजर में स्टोर करते हुए ऐसे वो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। एंड सिमिलर सॉर्ट ऑफ दैट 20 भी यहाँ पे स्टोर कर रहा है और 30 भी यहाँ पे स्टोर कर रहा है। तो अगर ये वाला इनपुट होता है, स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज आपके पास है, देन यू शुड हैव टू फॉलो दिस सॉर्ट ऑफ इनपुटिंग। पहले स्ट्रिंग एरे में लो, बाद में उसको पार्स करके यहाँ पे स्टोर करो। 2 स्टेप में आपका इजीली आंसर वहां पे आ जाएगा। चलो, ये हो गया इनपुटिंग। ओके, नाउ इनपुटिंग में अगर आप देख रहे हो, आई गॉट रिटर्न अ फॉर लूप जो भी इंडेक्सिंग की कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। मतलब एरे का इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से लेकर और वो एंड हो रहा है साइज -1 माने n तक वो एंड हो रहा है। दैट इज हाउ वी गॉट रिटर्न, दैट इज हाउ वी गॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? नेक्स्ट क्या करना है? लेट अस कम बैक एंड लेट अस डू अंडरस्टैंड। तो मुझे प्रोसेसिंग करना है, मतलब और एक बार हर एक इंडेक्स एक्सेस करना है और उसमें हमें स्टोर करना है +2 की वैल्यू। मतलब जो भी वैल्यू है उसको हमें करना है +2। अच्छा, कैसे करेंगे? नाउ लेट अस डू राइट दैट फॉर लूप। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोसेसिंग का अलग सा। ओके, आप इसको कंबाइन भी कर सकते हो, लेकिन आपको समझने के लिए मैं उसको अलग सा लिख रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 1 एंड i प्लस प्लस। अभी एरे में काम करना है तो मैं बोलूंगा एरे ऑफ i प्लस इक्वल्स टू 2। अच्छा, ये मत बोलना कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका मतलब होता है एरे ऑफ i इक्वल्स टू एरे ऑफ i प्लस 2। +2 होगा और वही इंडेक्स में आके ये स्टोर करेगा। अब ये जैसे वहां पे प्रोसेस कर चुका है, नाउ आई नीड टू आउटपुट द वैल्यूज। अच्छा, आउटपुट कैसे कर रहे हैं? एरे को आउटपुट कर रहे हैं, इंटीजर एरे को आउटपुट कर रहे हैं और सेपरेटेड बाय द स्पेस है।
इसका मतलब है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज करना पड़ेगा। प्रिंट एल नहीं लिख सकता बिकॉज प्रिंट एल से क्या होगा, हर एक न्यू लाइन पे वो डेटा चला जाएगा एंड आई डोंट वांट इट इन अ न्यू लाइन, राइट। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं देखना, सो आई एम गोइंग टू राइट वन मोर आउटपुटिंग फॉर लूप। अब जैसे मैं बोल रहा हूं आप उसको एक ही फॉर लूप में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड मैं उसको अलग अलग लिख रहा हूं, ठीक है। तो फॉर इंटीजर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n i प्लस प्लस, एंड यहां पे मुझे प्रिंट करना है सेम लाइन पे, तो मैं यूज कर रहा हूं प्रिंट स्टेटमेंट। क्या प्रिंट करना है, करंट एलिमेंट ऑफ द i दैट इज एरे ऑफ i एंड देन सेपरेटेड बाय द स्पेस। अगर मैं उसको अब रन कर लेता हूं, नाउ लेट मी रन दिस, तो मैंने उसको रन किया है। लेट अस से द एरे एलिमेंट इज 5 और लाइक 10, let me rerun them properly। तो हमने मेंशन किया array element is 5, so the values are 10, 20, 30, 40, 50। अब हर एक वैल्यूज में आउटपुट में क्या ऐड होने वाला है, +2 एंड यू कैन सी दैट आउटपुट हियर। अब ये 5 के लिए काम कर गया, अब वैसे ही वो 3 के लिए भी काम कर सकता है, 10 के लिए भी काम करेगा। देखना 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा, पॉज करो, कमेंट करके बताओ मैक्सिमम इंडेक्स क्या है। एंड देन इफ आई एम गोइंग टू हिट एन एंटर, देखो +2 वहां पे ऐड हो रहा है, दिस इज हाउ इट विल वर्क। अच्छा, ये इनपुट को बोला जाता है साइज ऑफ द एरे इज डायनामिक, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर इनपुट, बट एरे डायनामिक नहीं है, साइज ऑफ द एरे इज डायनामिक। तो यहां पे ऑब्जर्व करने वाली एक चीज है, देखो इनपुटिंग में, प्रोसेसिंग में और आउटपुटिंग में हमने एक कॉमन सा फॉर लूप लिखा है, वो जा रहा है 0 से लेकर n तक। अब जिसको अभी पहले एरे पता नहीं था, अब उसको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा, दैट गाय विल प्रिपेयर, उसको वो रट्टा मार के समझ लेगा कि यार फॉर लूप लिखना है तो ये वाला लिखना पड़ेगा एरे के लिए। लेकिन मैं अभी उसका आंसर देता हूं, ऐसा क्यों, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एरे एलिमेंट स्टोर्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग। कैसे स्टोर होता है वो, इंडेक्सिंग में स्टोर होता है। एंड कम्स टू इंडेक्सिंग, जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं वो 0 से लेकर साइज -1 तक ये फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं। एंड दिस इज हाउ वी कैन एबल टू परफॉर्म इनपुटिंग ऑफ द एरे एलिमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ द एरे एलिमेंट एंड आउटपुटिंग ऑफ द एरे एलिमेंट। तो ये हो गया अपना कॉमन ऑपरेशंस जो हम लोग परफॉर्म करते हैं एरे में जब हम लोग उसको यूज कर रहे हैं इन आवर कोडिंग पैटर्न्स। नाउ वी डू अंडरस्टैंड कि अलग अलग इनपुट फॉर्मेट कैसे है अपने पास। सो एक मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले चुका हूँ, व्हाट आर दोस, लाइक पहले हमें रीड करना है व्हाट इज दिस साइज ऑफ एरे, ओके, देन एरे एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय द स्पेस, उतने ही एरे एलिमेंट्स, दीज आर दी एरे एलिमेंट्स। अभी हम लोग उसको रीड करके एज इट इज आउटपुट करेंगे, लेट अस नॉट चेंज समवेयर इनटू दिस। एंड ये हो गया अपना फॉर्मेट नंबर 1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेट -1, ठीक है। अब मैं उसको थोड़ा सा ना न्यू लाइन में लिख देता हूँ, सो दैट विल रियली हेल्प यू। ये 17 हो गया, ये एक्चुअली था ऐसे, राइट। अब सेकेंड फॉर्मेट देखो, सेकेंड फॉर्मेट क्या होता है, ओके, फॉर्मेट -2। अब सेकेंड फॉर्मेट में आपके पास सेम चीज दिया गया है, लेट अस से 5, ओके, व्हाट इज 5 इन दिस केस, तो 5 इज साइज ऑफ एरे, तो आपको एरे भी डायनामिकली क्रिएट करना है एंड द एलिमेंट्स आर न्यू लाइन सेपरेटेड। एलिमेंट्स कैसे है, न्यू लाइन सेपरेटेड। अच्छा, आउटपुट कैसे प्रिंट करना है, लेट अस इमेजिन आउटपुट मुझे प्रिंट करना है सेपरेटेड बाय द स्पेस, ऐसे। ये गैप इसलिए रखा है मैंने सो दैट यू डू अंडरस्टैंड कि वहां पे इनपुटिंग क्लोज हो रहा है, उसके बाद आउटपुट आ रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा खासा इनपुट फॉर्मेट है, स्पेशली आप हैकर अर्थ या फिर हैकर रैंक के क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ना ये 90% मिल जाएगा कि ऐसे ही फॉर्मेट में वो एरे रीड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं, लेट अस डू अंडरस्टैंड फॉर्मेट 2 के लिए कोड कैसे करना है। मैं कुछ वैल्यूज में अपडेट नहीं करना चाहता हूँ, विच मीन्स आई डोंट वांट टू प्रोसेसिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम। मैं यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं करना चाहता हूँ, आई जस्ट हैव टू रीड द वैल्यूज एंड मेक देम आउटपुट। तो उसके लिए कोड में क्या क्या चेंजेस होंगे देखना। एन लेना है इनपुट, ओके, दैट इज व्हाट फॉर दिस,
डेफिनेटली, नो डाउट. देन एरे बनाना है विद द साइज ऑफ n, नो डाउट. नाउ वी आर नॉट टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द स्ट्रिंग. आउटपुट सेम आएगा, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इनपुटिंग में अब थोड़ा सा चेंज आने वाला है. देखो अब ये जो वैल्यूज है ना, हर एक वैल्यू अलग अलग इंडेक्स में स्टोर हो रही है. जैसे कि 10 is going to hold at the 0th index of array. Comes to this, it is going to hold at the first index of the array. Comes to this, it is going to hold at the second index of array. Comes to this, it is going to hold at the third index. And comes to this, ये hold कर रहा है आपके fourth index में. तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? Now you can run a for loop जो चलेगा, जीरो से स्टार्ट होगा, बिकॉज इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से, और ये एंड होगा n तक. सॉरी, इट मस्ट बी लेस देन एंड i प्लस प्लस. एंड इनसाइड दिस फॉर लूप यू कैन टुक वन इनपुट फ्रॉम द बफर्ड रीडर. डेफिनेटली वो स्ट्रिंग में होगा, उसको आप इंटीजर में पार्स कर सकते हो और एरे ऑफ i में स्टोर कर सकते हो. एरे ऑफ i दैट रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स, एंड दिस एंटायर लूप डिफाइंस कि इंडेक्स का रेंज कहां से लेकर कहां तक खत्म हो रहा है. राइट, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं एरे ऑफ i ओके इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ व्हाट दिस रीडर डॉट रीड लाइन, बिकॉज एक लाइन में एक ही अपने पास वैल्यू है. अब ये न्यू लाइन में इनपुट आएगा, जैसे एग्जांपल में देख लेते. लेट अस से दिस वन, तो मैं उसको इनपुट कर रहा हूं. लेट अस से 5. ओके, व्हाट इज 5 इन दिस केस? 5 इज द साइज ऑफ माय एरे and these are the array elements. Oh, I have to do it again. 203 ठीक था, लेकिन वो नहीं ले रहा है. ओके, I have to wait 20 30, यहाँ पे बोलते हैं हम लोग 44 and 55. देखो 5 इनपुट्स हो चुके हैं. Once I hit an enter, so you guys can see ये array element यहाँ पे स्टोर करके यहाँ पे रिट्राई कर रहा है. तो ये एक आपका तरीका हो सकता है while inputting the array it seems. और एक तरीका आता है, देखना यहां पे मैं लिख रहा हूं which is format -3. और format 3 क्या होता है? no size of the array is given. आपको ऐसे डायरेक्टली लिखा जाएगा. let us say these are the array elements. ओके, 6 एरे एलिमेंट्स है, और आपको आउटपुट में उसको अगेन सेपरेटेड यहां पे है हम लोग अभी. वेयर इज द कर्सर? ओके, तो आउटपुट में आपको उसको सिमिलर वे पे ही प्रिंट करना है. तो आप उसको पहले स्प्लिट में रीड करोगे यूजिंग रीडर डॉट रीड लाइन विद द स्प्लिट, एंड देन यू आर कन्वर्टिंग देम टू द इंटीजर, एंड देन यू आर प्रिंटिंग देम. एंड साइज इसकी जो बनेगी वो स्ट्रिंग रीडिंग के बाद बनेगी. देखना कैसे. अब ये जो n आएगा ना, ये n इनपुट यहां पे नहीं होगा. ठीक है, ये n इनपुट यहां पे नहीं होगा. एरे भी अभी डिक्लेयर नहीं होगा. वेल, आई डू रिक्वायर्ड दिस कोड, लेकिन मैं उसको और एक बार आपके लिए लिखूंगा. देखना, तो पहले मैं बना रहा हूं स्ट्रिंग इनपुट, बिकॉज डेटा इज सेपरेटेड बाय द स्पेस. हम लोग उसको बोलते हैं लाइन. एंड लेट्स टेक इट फ्रॉम रीडर डॉट रीड लाइन एंड स्प्लिट बाय द स्पेस. राइट, अब ये जैसे डेटा रीड हो गया, तो स्पेस सेपरेटेड जो भी अपना इनपुट था, वो स्पेस सेपरेटेड इनपुट में आपको यहां पे मिल जाएगा जो भी लाइन एरे फॉर्म किया है. वो लाइन एरे का लेंथ मतलब आपके एरे का लेंथ है. तो आप ये टाइम पे यहां पे एरे बना सकते हो. लेट अस क्रिएट अ एरे. तो मैंने एरे बनाया यहां पे इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और उसका साइज कितना है? लाइन ऑफ लेंथ. राइट, अच्छा, ये स्ट्रिंग एरे है अपने पास, तो लाइन ऑफ लेंथ वो एक्सेस करेगा. दैट इज वॉट एवर द साइज. जैसे हमने यहाँ पे इनपुट किया ये वाला इनपुट, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द इनपुट टू कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग टू द इंटीजर. तो मैं लिख रहा हूँ अगेन i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन. आप लिख सकते हो एरे डॉट लेंथ और लाइन डॉट लेंथ, दोनों का मीनिंग वही आएगा. द लेंथ इज सेम, i प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे बोलूंगा एरे ऑफ i that is equals to integer dot parse int of line of i. वो जो एलिमेंट है वो कन्वर्ट होगा फ्रॉम यूर स्ट्रिंग टू द इंटीजर एंड स्टोर इट बैक टू द एरे. अब मैं उसको जैसे रीड करूंगा ना, देखना. Oh, I got written here, and let me change it to the array dot length, and now let me rerun again.
ओके, नाउ कोई साइज वगैरह एंटर नहीं करना है. सो लेट अस से ये वैल्यूज हम लोग एंटर कर रहे हैं एंड वी आर नॉट बॉदरिंग इवन कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे. नाउ इन दिस केस आई गॉट एंटर 4 + 2 दैट इज 6 वैल्यूज. अब जैसे मैं उसको रन करूंगा ना, यू कैन सी द सेम आउटपुट. तो ये भी एक तरीका होता है फॉर फॉर्मेटिंग द इनपुट्स और इनपुट फॉर्मेट फॉर द एरे विच इज रिक्वायर्ड इन द प्लेसमेंट. तो हमने देखा है 3 इनपुट फॉर्मेट along with एरे ऑपरेशंस. along with that हमने देखा है एरे बैकग्राउंड में कैसे काम करता है, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, क्रिएशन हम लोग एरे को कैसे बनाते हैं, एंड व्हाट इज एरे इन जावा प्रोग्रामिंग विथ इन डिटेल. अब ये जो वीडियो है, मैं अगर कोडिंग क्वेश्चंस इसमें कंसिडर कर लेता हूँ, इट विल बी सो लॉन्ग. सो व्हाट आई डिड, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैं स्प्लिट कर देता हूँ. नॉर्मल प्रोग्राम्स में मुझे 3 प्रोग्राम्स कवर करने हैं और ये 2 क्वेश्चन भाई साहब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. तो बताते रहना कैसे चल रहा है पढ़ाई, कि वीडियो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. कुछ भी दिक्कत आता है, जस्ट डू राइट देयर इन द कमेंट बॉक्स. I'll try to fix with your issues. So with this, I, Mr. Suraj Pawar, your host and host, I'll take your leave, and we guys are going to meet tomorrow again at the 6:30 right at here. Bye bye. Take care.